हाय फ्रेंड्स। तो मेरे से ऑलमोस्ट हर दूसरा या तीसरा कम्युनिकेट, चाहे वो कमेंट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मैसेजेस के फॉर्म में हो, चाहे वो ईमेल्स के फॉर्म में हो, उसमें ये जरूर होता है कि सर आपका स्टैक क्या है, आप क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप कटिंग के टाइम पे क्या लेते हैं, आप गेनिंग के टाइम पे क्या लेते हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप जो फॉलो करते हैं हम वही फॉलो करना चाहते हैं। पहली चीज तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने 20,000 सब्सक्राइबर हिट करे हैं। ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि फिटनेस मेरा पैशन था, मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतना आगे बढ़ेगा। तो आप लोग के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़ाएं इस चैनल को, सारी वीडियोस जो आपको पसंद है अपने जिम सर्कल्स में जरूर शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोस बनाने की। आपको भी पता है कोविड टाइम चल रहा है, कितना काम है, 16-16 घंटे की ड्यूटी पीपी पहन के करनी पड़ती है। फिर भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का पूरा ध्यान रखता हूँ, कभी आप लोग को नहीं भूलता। तो प्लीज मेरी भी मदद करें, सारी वीडियोस को जो आपको पसंद है, जो आपको रेलेवेंट लगती हैं, उनको जरूर शेयर करें। तो अब आ जाती है बात मेरे स्टाफ की। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक गेनिंग और एक कटिंग। ये वाली वीडियो में हम गेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली मैंने गेन किया था और ऑलमोस्ट 9 kgs मैंने गेन किया था विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। मेरे भी सीजन होते हैं, सर्दियों में मैं गेनिंग करता हूँ, गर्मियों में मैं कटिंग करता हूँ। तो अभी सर्दियां गई हैं, गेनिंग खत्म हुई है, इस समय कटिंग चल रही है। लेकिन मैं आपको जो जो सप्लीमेंट्स मेरे पास हैं और नहीं भी हैं, जो मैं अपने गेनिंग के टाइम पे यूज करता हूँ, यूज किए हैं, कब कैसे कितनी डोजेज में किस चीज के साथ और किस फ्रीक्वेंसी पे लिए हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं सबसे मेन चीज पे। गेनिंग पे है तो गेनर लूंगा। बहुत सारी वीडियो में मैंने अपना लब्राडा का गेनर आपको दिखाया है, आज फिर से दिखा देता हूँ। तो ये है लब्राडा का मसल मास गेनर। मुझे किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगा वो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए वो इस वीडियो में फीचर्ड है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर हम मसल ब्लेज का ले लें, हम फलाने ब्रांड का ढिमकाने ब्रांड का ले लें। सर आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, वो चीज इतनी मैटर नहीं करती है। मैटर जो चीज करती है कि आपका सप्लीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। गेनर में कितना लेता हूँ? गेनर में लेता हूँ 2 स्कूप्स। जब मेरे को हैवी वर्कआउट करना होता है गेनिंग के ड्यूरिंग में, सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, हैवी वेट लेस नंबर ऑफ रेप्स। मेरे सेट कुछ इस तरह के होते हैं कि मैं हर पार्ट की 5 एक्सरसाइज करूंगा और 4 सेट मारूंगा हर एक्सरसाइज में। और मेरे सेट इस तरह से जाते हैं 12, 10, 8, 6। इससे ज्यादा मैं रेप नहीं निकालता। ये गेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हैवी वेट लेस नंबर ऑफ रेप्स, बट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म हमेशा सही होता है। शुरुआत में मेरा एक पर्सनल ट्रेनर था, अब काफी टाइम हो गया, मुझे 8 साल हो गए जिम करते हुए, और उसमें से लास्ट के 6 जो साल हैं वो मैंने खुद जिम किया है, अभी भी खुद करता हूँ। कई लोगों को गलत एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ तो उनको गाइड भी कर देता हूँ। तो मेरी एडवाइस फॉर्म के रिगार्डिंग ये है कि शीशे के सामने करिए। कोई रीजन है जिम में इतने सारे शीशे लगे होते हैं, सामने करिए, या किसी को बोलिए आपकी वीडियो बनाए एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद उस वीडियो को देखिए, आपको दिखेगा आपका फॉर्म सही है कि नहीं। लिफ्ट हैवी, लेस नंबर ऑफ रेप्स, 3 to 4 सेट्स, 5 एक्सरसाइजेस, ये मेरा शेड्यूल रहता है। गेनर लेता हूं मैं 2 स्कूप, एक स्कूप सुबह वर्कआउट के बाद और दूसरा स्कूप शाम के टाइम, इवनिंग स्नैक्स और डिनर के बीच में। मैं इसलिए लब्राडा का गेनर लेता हूं क्योंकि ये बाहर का ब्रांड है, और आई शुड नॉट से दिस क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के एंड में जरूर बोलता हूँ लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर। आई एम वेरी प्रो इंडिया, बट इंडियन प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं वो मैंने देखा है यूजुअली स्टमक को इतना नहीं सूट करते हैं, तो आई डोंट प्रेफर इंडियन ब्रांड्स जहां तक वे प्रोटीन की बात है। आई अग्री वो सस्ते होते हैं, आई अग्री सम पीपल दे विल स्वेयर बाय इट्स रिजल्ट्स, और कुछ लोगों को वो सूट करते भी हैं जिनकी डाइजेशन पावर ज्यादा होती है, हाजमा स्ट्रांग होता है, वो इतना इस अमाउंट का कच्चा वे या अनप्रोसेस्ड वे डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरे को नहीं होता, मैं पार्शियली लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वे लेना बहुत बड़ी बात है। तो उसके साथ साथ मैं अपने वे में या तो एक सैशे बिफिलैक का मिला लेता हूँ सुबह वाले स्कूप में, शाम के स्कूप में मुझे जरूरत नहीं पड़ती, या उसके बाद बिफिलैक की एक कैप्सूल खा लेता हूँ। ये हो गई गेनर की बात। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आता है BCAA।
तो ये मेरा BCAA है, GNC का है, ये भी बाहर का है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये मेरे को 2800 का डब्बा पड़ा था ये। मैं इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें ग्लूटामीन और सिट्रुलिन भी कुछ अमाउंट तक होता है। अग्रीड थ्रेशोल्ड से नीचे होता है, बट जितना BCAA मैं लेता हूँ उस हिसाब से ग्लूटामीन और सिट्रुलिन का सप्लीमेंटेशन भी मेरा पूरा हो जाता है। यूजुअली मैं ग्लूटामीन अलग से भी लेता हूँ गेनिंग के टाइम पे। BCAA सिर्फ एक स्कूप में लेता हूँ क्योंकि आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। तो जो ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ये नॉन वेज फूड में काफी भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, तो BCAA की इतनी जरूरत नहीं होती। यूजुअली ट्यूसडेज को मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो ट्यूसडे को मैं BCAA ज्यादा लेता हूँ। एक स्कूप BCAA, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, गेनिंग के लिए अच्छा रहता है। इंट्रा वर्कआउट लेना है, जरूरी बात ये है, जब आपकी मसल का ब्रेक डाउन हो रहा है तब आप इंट्रा वर्कआउट ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स ले सकते हैं। दूसरा तरीका BCAA लेने का है कि आप थ्रू आउट द डे आपकी मसल तो रिपेयर होगी वर्कआउट के बाद, तो अगर आपने इंट्रा वर्कआउट नहीं भी लिया तो आप पोस्ट वर्कआउट उसको एक शेकर में बना के ले जा सकते हैं अपने साथ, अपने काम पे, अपनी जॉब पे, अपने वर्क पे, और धीरे धीरे करके एक एक सिप थ्रू आउट द डे पी सकते हैं। काफी अच्छा फ्लेवर होता है BCAA का, बहुत सारे टेस्टी फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स ड्रिंक भी आप BCAA को यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। इट विल कीप यू हाइड्रेटेड, इट्स गुड फॉर यू, एंड ये आपकी मसल रिपेयर में भी हेल्प करेगा। BCAA के बाद आ जाते हैं प्री वर्कआउट्स पे। तो प्री वर्कआउट गेनिंग के टाइम में या तो मिस्टर हाइड लेता हूं या मैं साइकोटिक लेता हूं। एक ये म्यूटेंट मैडनेस भी लिया था मैंने, बट इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे, तो इसको मैं साइड में रख रहा हूं। मिस्टर हाइड भी मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया है प्री वर्कआउट्स लेते हुए, एंड मैं हफ्ते में 2 से 3 बार लेता हूं, तो आई एम क्वाइट टॉलरेंट टू द हाई अमाउंट्स ऑफ कैफीन इन दिस, बट हाफ टू 1 स्कूप मैक्स इज मोर देन इनफ। ये भी अगेन मैं आर्म्स के दिन लूंगा या चेस्ट के दिन लूंगा। शोल्डर मुझे हैवी करनी नहीं होती क्योंकि मेरे इंजरी है, और बैक मैं अपने आप ही हैवी कर लेता हूँ, लेग्स भी मैं हैवी कर लेता हूँ, तो मुझे उन दिनों पे प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं होती। जिन दिनों पे मुझे पता है मुझे हैवी मारना है और वो पार्ट से मुझे एक्सेस काम लेना है, उन दिनों में मैं प्री वर्कआउट यूज करूंगा, रोज नहीं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार हाफ टू 1 स्कूप मिस्टर हाइट का गेनिंग के टाइम पे। अगले नंबर पे आता है आप लोग का फेवरेट क्रिएटिन। तो ये मसल टेक का क्रिएटिन है, ऑन का क्रिएटिन भी अच्छा होता है, मसल फार्म का भी क्रिएटिन लिया हुआ है मैंने, उसका भी अच्छा असर आया था, अच्छा रिजल्ट था। तो ये जो क्रिएटिन का लोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है। ये मैं काफी साइंटिफिक पेपर्स में पढ़ा है, मैंने क्रिएटिन पे एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। ये एक मिथ है, क्रिएटिन को आपको लोड करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ अपने पेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे। कई लोगों ने देखा होगा अगर वो 10 ग्राम क्रिएटिन एक साथ लेते हैं लोड करने के लिए तो उनका पेट भी खराब हो जाता है। क्रिएटिन मैं लेता हूँ 5 ग्राम। मेरा वेट काफी ज्यादा है, मेरी हाइट 6'5" है, वेट मेरा 96 टू 110 केजीज के बीच में रहता है, बल्किंग के टाइम पे 112-114 किलो भी पहुंच जाता है। फिर भी मैं सिर्फ 5 ग्राम क्रिएटिन लेता हूं एंड इट इज सफिशिएंट। वो आपकी बॉडी में वाटर भी रिटेन करता है, आपकी मसल्स में पानी खींचता है, इसलिए आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वर्कआउट से जस्ट पहले क्रिएटिन ना लूं। लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, उनको लगता है कि क्रिएटिन लेने से हमको एनर्जी आएगी तो हम वर्कआउट से जस्ट पहले लेते हैं। सर आप क्रिएटिन किसी भी टाइम लेंगे दिन के, आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी। क्रिएटिन का काम प्री वर्कआउट की तरह नहीं होता है। क्रिएटिन को यूजुअली मैं लेता हूं शाम के टाइम क्योंकि मेरा वर्कआउट होता है सुबह 4 बजे, लेकिन वर्कआउट से जस्ट पहले क्रिएटिन लेना एडवाइजेबल ही नहीं है क्योंकि पानी सारा मसल में खिंच जाएगा और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। बेटर रहता है कि आप अपने वर्कआउट से 6 घंटे की टाइम ड्यूरेशन के डिस्टेंस पे क्रिएटिन लें। और क्रिएटिन कितना लेना है? 1 स्कूप, सिर्फ 1 स्कूप। ये अनफ्लेवर्ड होता है, तो आप अगर BCAA बाद में पी रहे हैं तो BCAA के साथ पी सकते हैं। अगर आप शाम को प्रोटीन शेक लेते हैं तो उसमें भी मिला के पी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और क्रिएटिन नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होता है, यानी उन लोगों की जिनकी किडनीज नॉर्मल है, जिनको किडनीज में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी किडनीज के लिए क्रिएटिन हानिकारक नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्रिएटिन लेने से किडनी फेल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी किडनी नॉर्मल है, योर बॉडी विल बी एबल टू प्रोसेस क्रिएटिन, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। 5 grams is more than enough, 5 grams is what I take। उसके बाद आ जाएंगे कुछ छोटी चीजों पे जो शायद साइज में छोटी हैं लेकिन मैटर बहुत करती हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड सम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ, मैं किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ ये मेडिकेशंस, लेकिन ये खुद मेरे एक्सपीरियंस से है और ये वीडियो मेरे बारे में, मेरे स्टैक के बारे में है, तो मैं कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या लेता हूँ। एक तो ये हो गया लिवर सपोर्ट, लिव 52 DS।
ये नॉर्मल लिफ्ट 52 नहीं है, ये डीएस है। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। लिफ्ट 52 नॉर्मल भी ली जा सकती है, लेकिन नॉर्मल लिफ्ट 52 जो है दिन में 3 से 4 गोलियां लेनी पड़ती हैं और थोड़े थोड़े गैप पे लेनी पड़ती हैं। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता और इसको मैं जेब में लेके नहीं घूम सकता, तो मैं डबल स्ट्रेंथ लेता हूँ, एक सुबह एक शाम को, एंड दैट इज इनफ। दैट इज इनफ फॉर योर लिवर सपोर्ट। आप इतना ज्यादा एक्सेस प्रोटीन, इतनी ज्यादा एक्सेस डाइट, इतनी सारी 10 तरह की चीजें ले रहे हैं, इतने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपके लिवर पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, चाहे आप नेचुरल ही क्यों ना हो। तो लिवर सपोर्ट के लिए लिव 52 इज गुड इनफ। प्लस ये आपकी एपेटाइट भी प्रमोट करेगी, आपको भूख ज्यादा लगाएगी। तो ये गेनिंग के टाइम वैसे ही उस सेंस में भी काफी काम आती है, भूख बढ़ाने के सेंस में, एपेटाइट बढ़ाने के सेंस में, और एक ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करती है ये। इसके बाद आती है अबाना। ये सिर्फ 1 महीना लेता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो ब्लड वेसल्स के लिए हानिकारक होते हैं। तो जब आप एक्सेसिव गेनिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव कार्ब ले रहे हैं, एक्सेसिव फैट ले रहे हैं, तो वो आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर सकता है, एथियोस्क्लेरोटिक प्लाक बना सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिरेंज कर सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेता हूँ मैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए, जब मैं पीक गेनिंग पे होता हूँ। ये सबका फेवरेट कॉफी। अब ये रेज कॉफी है, और भी बहुत तरह की, अब सबकी अपनी फेवरेट कॉफी होती है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें काफी सारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, बकोपा मनेरी, जिसको हम हिंदी में ब्राह्मी बोलते हैं, जिनसेंग, जिंको बिलोबा, बहुत सारी चाइनीज हर्ब्स विच आर नोन फॉर प्रमोटिंग ब्रेन पावर, कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्रेन पावर। तो जिन दिनों पे मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रहा होता हूँ, एक कप कॉफी का 1 चम्मच कॉफी के साथ मैं उसको एज अ प्री वर्कआउट यूज करता हूँ, एंड इट इज इफेक्टिव इनफ। मुझे जरूरत ही नहीं है रोज प्री वर्कआउट लेने की। जिन दिनों पे मैं नहीं ले रहा हूँ, उन दिनों पे मैं 1 कप कॉफी पी लेता हूँ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। उसके बाद आते हैं फाइबर पे। अब आप लोग बोलेंगे फाइबर तो कटिंग के टाइम पे यूज होता है, आई अग्री, लेकिन फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है, इसीलिए फाइबर बहुत जरूरी है। आप डाइट इतनी ज्यादा ले रहे हैं गेनिंग के टाइम पे कि आपका कोलेस्ट्रॉल अप एंड डाउन हो जाता है, एंड फाइबर इज गुड फॉर यू। आप चाहे कटिंग के टाइम पे लें, चाहे गेनिंग के टाइम पे लें, ऐसा नहीं है कि आप गेनिंग के टाइम पे फाइबर लेंगे तो आपके गेन्स को कोई नुकसान हो जाएगा, फायदा ही होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए मैं ये फाइबोजेल ऑरेंज लेता हूँ 1 चम्मच सोने से पहले गेनिंग के टाइम पे। कटिंग के टाइम पे इसकी डोज में बढ़ाता हूँ, वो मैं कटिंग वाले पार्ट में बताऊंगा। 1 चम्मच सोने से पहले आधे ग्लास पानी में, मोर देन सफिशिएंट। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, बाउल हेल्थ मेंटेन रहती है, और डाइजेशन भी बेटर होता है। और फाइनली आ जाते हैं कुछ टैबलेट्स पे जो मैं रेगुलरली लेता हूँ, चाहे वो गेनिंग हो या कटिंग हो। उसमें विटामिन सी है 500 mg। ये मैं सुबह शाम ले रहा हूँ आजकल। वैसे मैं 1 गोली खाया करता था, लेकिन अब मैं कोविड ड्यूटीज भी कर रहा हूँ, अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, इसलिए 500 mg सुबह, 500 mg शाम को, 1 ग्राम। मैं तो कहता हूँ इस टाइम सबको लेनी चाहिए, सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि आप कोविड से बच सकें। उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन है आर्यूसिस। ये सिसिस क्वाड्रेंगुलरिस है, इसमें जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर पड़ता है, तो ये उसको भी हेल्प करता है रिलीव करने में, उस इन्फ्लेमेशन को। इसमें कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है। विटामिन D3 आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीजों के लिए जरूरी होता है। तो विटामिन D3 तो लेना ही है। और साथ में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन, जॉइंट्स एंड टीथ। तो बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम भी है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही ब्रांड लीजिए या यही दवाई लीजिए, आप किसी भी ब्रांड का कैल्शियम और विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इट इज इक्वली इफेक्टिव। आप जेनेरिक लेना चाहें, आप जेनेरिक भी ले सकते हैं, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, बट डोजेज ऐसी होती है, हर ऑल्टरनेट डे 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D, 500 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज व्हाट इज रिकमेंडेड एज मेंटेनेंस डोज। ये अगर आपका विटामिन D लो है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपका विटामिन D नॉर्मल है तो ये उसको मेंटेन करेगी, नीचे नहीं जाने देगी। और ये है Evion 400। ये मैं अपनी स्किन के लिए लेता हूँ, क्योंकि गेनिंग के टाइम पे कार्ब्स इतने ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा बहुत डर्टी वर्क भी करता हूँ मैं, फ्राइड फूड खाता हूँ ज्यादा, which is not necessarily a good thing, but this is what I do and this video is all about honesty, so I'm being honest। तो स्किन पे पिंपल्स और एक्ने प्रिवेंट करने के लिए, बैकने प्रिवेंट करने के लिए Evion 400 दिन में 1 गोली किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाने के बाद बेटर रहती है। आगे आगे डाइट में काफी ज्यादा किलो कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ। फॉर मी, मेरी मेंटेनेंस किलो कैलोरीज अराउंड 3400 किलो कैलोरीज हैं।
तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं 4100 किलो कैलोरीज खाऊं, और विद इन 10 to 11 डेज मेरा 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ जाता है। यूजुअली वो मसल मास ही होता है क्योंकि मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज करता हूँ गेनिंग के टाइम पे। इन सब सप्लीमेंट्स के साथ प्लेंटी ऑफ वाटर इज नेसेसरी। फिर से रीइंफोर्स कर रहा हूँ, मैं कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीता हूँ इन सब के साथ। और जब मैं गेनिंग कर रहा होता हूँ, बल्किंग कर रहा होता हूँ, मैं अपनी हैवी कार्डियो बंद कर देता हूँ, लाइट कार्डियो करूंगा, स्लो स्पीड पे ट्रेडमिल पे चलूंगा, चाहे 20 मिनट चलूं 3.54 की स्पीड पे 1K या 2K इंक्लाइन पे, चाहे मैं 15 से 20 मिनट चलूं, मैं स्प्रिंटिंग रनिंग सब छोड़ देता हूं। हैवी कार्डियो, क्रॉसफिट, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ हैवी लिफ्टिंग, 15 से 20 मिनट लाइट कार्डियो। Mind you, again, this is not a very healthy practice, but this is what I do. It helps you retain your gains. ये आपको इतने डेफिसिट में नहीं जाने देता कैलोरीज के कि आपका बल्क खराब हो, कि आपकी बॉडी को प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की जरूरत पड़े, प्रोटीन को तोड़ने की जरूरत पड़े एनर्जी के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा कार्डियो करना भी हाँ थोड़ा बल्किंग के लिए डेंजरस रहता है, क्योंकि आपका प्रोटीन, क्योंकि एक बार आपका फैट और कार्ब यूज हो गया तो उसके बाद बॉडी प्रोटीन तोड़ने लगती है, विच इज बैड फॉर योर मसल्स। तो ये था मेरा बल्किंग स्टैक। आई होप आप लोग की सारी क्वेरीज आंसर हो गई हो। अगर आपको कोई भी सवाल है आप जरूर कमेंट में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा पर्सनली रिप्लाई करने का। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, और अगला पार्ट कटिंग का देखना ना भूलें, जल्द ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।